Assalamu alaikum viewers. Welcome to the Country School Walton Branch YouTube channel. Before starting video, please subscribe our channel and press bell icon button. अब हम करेंगे बाब चहारम इखलाक व इबादियत का टॉपिक है हुकूकुल इबाद। सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी हुकूकुल इबाद क्या होते हैं। हुकूकुल इबाद होते हैं बंदों के हकूक़, ठीक है। इसका मफहूम ये है हुकूकुल इबाद में हमारे साथ शामिल होते हैं बीवी, बच्चे, बहन, भाई, पड़ोसी, उस्ताद, वालिदैन। ये हुकूकुल इबाद में लोग शामिल होते हैं, ठीक है। अल्लाह ताला की तरफ से हकूक़ मुकर्रर कर दिए गए हैं जिनको हम हुकूकुल इबाद कहते हैं। हुकूकुल इबाद में दो तरह के होते हैं, हकूक़ अल्लाह और हुकूकुल इबाद। हुकूक़ अल्लाह के हकूक़ हैं, हुकूकुल इबाद बंदों के हकूक़ हैं, ठीक है। इंसान पर अल्लाह ताला ने दो तरह की जिम्मेदारियां आयद की हैं जिनका अदा करना बेहद ज़रूरी है। अव्वल क्या है? इबादत इलाही बंदगी और शुक्रगुजारी, ठीक है। दूसरी है इंसानों की खिदमत और हमदर्दी, ठीक है। और सबसे पहला हकूक़ कौन सा है? वालिदैन के हकूक़। वालिदैन की हमें उनकी क्या खिदमत करनी चाहिए, किस तरीके से करनी चाहिए, उसे कहते हैं वालिदैन के हकूक़, ठीक है। हमें उनके साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए, ओके। तो इसमें सबसे पहले अब देखेंगे वालिदैन जैसे कि हमारी ऊपर पूरी उम्र अपनी गुजार देते हैं परवरिश करने में, तो इसमें वो बयान किया कि हमें भी उनकी परवरिश उसी तरह से करनी चाहिए। कुरान की रोशनी में क्या बयान किया गया? एहसान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है और माँ बाप के, ठीक है, और माँ बाप के एहसान के साथ एहसान करो, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे एक और आयत बयान की गई है जो हमने बहुत सुनी है, जन्नत माँ के कदमों के तले है, ठीक है। ये हदीस है, ये क्या है? हदीस। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ठीक है। और पहले जो मैंने पढ़ी वो आयत थी। और इसके बाद कुछ हकूक़ जो वालिदैन के हैं हमें जो अदा करने चाहिए। वालिदैन के साथ हमेशा अदब और एहतराम के साथ पेश आना चाहिए, उनके आराम, वज़ाइश और खाने पीने का ख्याल रखना चाहिए, उनसे हमेशा नरम लहजे में गुफ्तगू करनी चाहिए। और वालिदैन मुसलमान हो या ना हो तब भी उनसे हमें अच्छा सलूक करना चाहिए। मुसलमान वालिदैन की वफ़ात के बाद उनके लिए दुआ व इस्तग़फ़ार की जाए, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे औलाद के हकूक़। औलाद के हकूक़ क्या हैं? अब ये थे वालिदैन के हकूक़, वालिदैन के हकूक़, ठीक है। अब आए औलाद के हकूक़। औलाद के हकूक़ क्यों मुकर्रर किए गए थे? क्योंकि इस्लाम से कबल मुसलमान लोग जो होते थे, इस्लाम से कबल जो लोग होते थे वो बेटियों को पैदा होते ही मार देते थे कि उनकी परवरिश कैसे करेंगे, इस डर से उन्हें मार दिया जाता था। तो इरशाद बारी ताला क्या हुआ? और अपनी औलाद की तंगदस्ती के खून से कत्ल ना करो, खौफ से कत्ल ना करो, क्योंकि उनको और तुम्हें हम ही रिस्क देते हैं, ठीक है। कुरान ताला में एक और जगह पे इरशाद हुआ, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नुम की आग से बचा लो, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज की तरफ मूव। अब हैं उस्ताद के हकूक़। उस्ताद के हकूक़ क्या हैं वो मैं आपके साथ बयान करती हूँ। उस्ताद क्योंकि हमें तालीम के ज़ेवर से रास्ता करता है, हमें सीधा रास्ता दिखाता है, तो उस्ताद के भी हकूक़ होते हैं, ठीक है। कुरान में इसके बारे में क्या है? बेशक मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। मुअल्लिम किसे कहते हैं? उस्ताद को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले उस्ताद थे जिन्होंने हमें पूरा इस्लाम का तरीका सिखाया, किस तरीके से रहना है, वो हमारे सबसे पहले उस्ताद थे, ठीक है। जिनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह पे इरशाद फरमाया, जिनसे तुम इल्म सीखते हो उनके साथ तवाज़ु से पेश आओ, ठीक है। जिनके साथ हम इल्म सीखते हैं उनके साथ हमें इज़्ज़त और एहतराम के साथ, अदब के साथ पेश आना चाहिए। उसके बाद एक और जगह पे बयान किया गया है कि उलमा अनबिया के वारिस होते हैं, ठीक है। इसके बाद बहुत सी जगहों पे उस्ताद के बारे में बयान किया गया, हमें उस्ताद की अदब करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो हमारी ज़हनी तरबियत करते हैं। उसके बाद आते हैं पड़ोसियों के हकूक़। पड़ोसियों के हकूक़ क्या हैं? हमें पड़ोसियों के हकूक़ सबसे ज़्यादा उसका भी ख्याल रखना चाहिए। इंसान की उनकी खुशी में शरीक होना चाहिए, तकलीफ़ में शरीक होना चाहिए। हज़रत आयशा एक जगह पे फरमाती हैं
جبرائیل مجھے ہمسائے کے حقوق کے بارے میں برابر وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے خیال ہوا کہ وہ اسے کا وارث بھی بنا دیں گے۔ یہ حضرت عائشہ نے بیان کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت عائشہ سے روایت ہے، ٹھیک ہے، کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ اور قرآن پاک میں کیا ارشاد ہے، اور ماں باپ اور قرائب والوں اور یتیموں اور محتاجوں، رشتہ داروں، ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور پاس بیٹھنے والے اور مسافر اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہیں سب کے ساتھ احسان کرو، ٹھیک ہے۔ یہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص مومن نہیں جو سیر ہو کر کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوک کی حالت میں رات گزارے۔ ہمیں اپنے ارد گرد میں بھی دیکھنا چاہیے، اس سے یہ بیان ہوتا ہے کہ ہمیں دیکھنے کوئی بھوکا نہ سوئے، ٹھیک ہے۔ ہمیں معاشرے کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم کریں گے ایکسرسائز میں آپ دیکھیں صحیح جواب پر سوال نمبر 2 ہم کریں گے، صحیح جواب پر نشان لگائیں۔ سب سے پہلے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بندوں پر سب سے زیادہ احسان کس نے کیا؟ استاد کے، والدین کے، کہ ہمسائے کے؟ والدین کے۔ سب سے زیادہ حسن سلوک کے حقدار کون ہیں؟ ماں، خالہ، پھوپھی۔ ماں۔ رب کی رضا کس کی رضا میں پوشیدہ؟ استاد، حاکم، والد۔ کوئی باپ اپنی اولاد کو کس عطیہ سے بہتر کوئی چیز نہیں دے سکتا؟ تعلیم، خوراک، دولت۔ تعلیم اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ اسلام میں استاد کا درجہ کیا ہے؟ ہمدردی، دوستی، روحانی والد۔ خالی جگہ میں دیکھیں، انسان کے آپس کے تعلق میں سب سے قریبی تعلق والدین اور اولاد کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق کی ادائیگی کے لیے ڈیش کا لفظ استعمال کیا ہے، احسان۔ دنیا میں سب سے زیادہ حسن سلوک کے حقدار والدین ہیں۔ والدین کی طرف سے کی گئی جائز وصیت کو پورا کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو انبیاء کا وارث قرار دیا ہے۔ وہ شخص مومن نہیں جو خود سیر ہو کر کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے۔ پڑوسی کی جانب سے ملنے والی تکلیف پر صبر کرنا چاہیے۔ درست جواب پر ٹک اور غلط پر کراس لگائیں، ٹھیک ہے۔ انسان میں سب سے پہلے مسلمان کے حقدار کے لازم قرار دیا گیا، درست۔ سیکنڈ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلط، یہ ہوگا غلط۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں سب سے زیادہ حسن سلوک کی حقدار ہے، یہ درست۔ والدین کا فرض ہے کہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر بچوں کی پرورش کریں، درست۔ استاد کا درجہ والدین سے کسی طرح کم نہیں ہوتا، غلط۔ گھر کے قریب رہنے والے شخص کو ہمسائے کہتے ہیں، درست۔ اس کے بعد ہم اگر دیکھیں گے نیکسٹ ہمارے سوال جواب ہیں۔ Thank you for watching video. Please subscribe my channel and like my video. Allah Hafiz. I hope you enjoy my video and it is very helpful for you.